हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है पीएच मान। पीएच मान के बारे में हम लोग आज जानेंगे। पीएच होता क्या है? तो पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी वस्तु या तत्व का पीएच मान ज्ञात करना रहता है, तो उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो उसका पीएच मान होता क्या है, कौन सा अम्लीय होता है, कौन सा क्षारीय होता है, तो ऐसे उसका पीएच मान होता है, निकाला जाता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, तो देखिए पहले जानेंगे पीएच मान कितने प्रकार के होता है। तो पीएच देखिए मान होता है जो अम्लीय होता है और क्षारीय होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। अम्लीय क्या होता है कि जिसकी पीएच वैल्यू जो 7 से कम होती है वह होती है अम्लीय होती है, और जिसकी वैल्यू 7 से अधिक होती है वह क्या होती है, क्षारीय होती है। तो यह पीएच मान दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। और एक होता है उदासीन। तो यह पीएच मान स्केल होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो यह पीएच मान स्केल होता है। इसमें देखिए जो 7 से अगर कोई भी तत्व की पीएच अगर 7 तक रहती है तो वह न्यूट्रल होता है। ठीक, अगर 7 से अधिक हो जाती है तो वह क्षारीय हो जाता है, एल्केलाइन होता है, और एसिड हो जाता है। जो कि 7 से कम होता है और 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग यह ऐसे पीएच मान इसका निकाला जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका प्रश्न करते हैं। तो एक एक करके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज जो किए थे सोरेनसन ने किए थे, पीएच स्केल की खोज किए थे। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आया हुआ है। सोरेनसन ने किया था। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान भी कितना होता है? तो यह 7.4 होता है, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो स्वस्थ त्वचा का मान होता है, त्वचा का पीएच मान होता है 5.5, मतलब 5.5 होता है। और बियर का पीएच मान कितना होता है? बियर का, जो लोग बियर पीते हैं उसका पीएच मान होता है 4.5 होता है, 4.5 होता है। और चाय का पीएच मान कितना होता है? तो चाय का पीएच मान होता है 5.5। यह सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और यह आते हैं एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, सुपर टेट, अन्य सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। कॉफ़ी का पीएच मान पूछ सकता है। तो कॉफ़ी का पीएच मान होता है 7। कॉफ़ी का पीएच मान होता है 7। जल का पीएच मान कितना होता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। यह कैसा होता है? 7 है। यह उदासीन न्यूट्रल होता है। यह जल का पीएच मान 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। 6.4 होता है दूध का पीएच मान। आगे चलते हैं। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान होता है 3 होता है। सिरके का पीएच मान, किसी भी सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। NaCl का पीएच मान कितना होता है? NaCl का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है NaCl का पीएच मान। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 2.8 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से लेकर 8.4 तक इसका पीएच मान होता है मानव मूत्र का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो 4.8 से 8.4 तक होता है। समुद्री जल जिसमें ज़्यादा लवणता पाई जाती है, नमक पाया जाता है, तो उसमें 8.5 होता है। 8 समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान होता है 8.5 से 7.4 तक होता है, या 8.5 से 7.4 तक होता है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक होता है। 6.5 से 7.5 तक मानव का लार का पीएच मान होता है। NaCl का
HCl का पीएच मान कितना होता है, HCl का पीएच मान कितना होता है, यो इसका HCl का पीएच मान होता है 0 होता है। H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, तो H2SO4 का पीएच मान होता है 1। H2SO4 का 1.0 होता है, H2SO4 का पीएच मान होता है 1.0। सेव सोडा का पीएच मान होता है, सेव सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो 3 होता है। सेव और सोडा का पीएच मान होता है 3। अचार का पीएच मान कितना होता है, तो अचार का पीएच मान होता है 3.5 से लेकर 3.9 तक अचार का पीएच मान होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, टमाटर का पीएच मान होता है 4.5 से लेकर 4.5 होता है टमाटर का पीएच मान 4.5। केले का पीएच मान आपसे पूछ सकता है, तो केले का बताएंगे 4.5 से 5.2 तक, मतलब 4.5 से 5.2 तक केले का पीएच मान होता है। एसिड वर्षा का पीएच मान होता है, एसिड वर्षा जो होती है उसका पीएच मान कितना होता है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, या इसको आप लोग लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका होगा 5.0 लगभग होता है। एसिड का वर्षा होता है उसका पीएच मान होता है। रोटी का पीएच मान कितना होता है, तो 5.3 से 5.8 तक रोटी का पीएच मान होता है। लाल मांस जो होती है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 5.4 से लेकर 6.2 तक लाल मांस का पीएच मान होता है। 5.4 से लेकर 6.2 तक होता है। पनीर का पीएच मान कितना होता है, पनीर का पीएच मान होता है 5.9 से होता है 5.9 होता है पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है, तो मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.8 तक। मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.8 तक मक्खन का पीएच मान होता है। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, तो शैम्पू का पीएच मान होता है 7.0 से लेकर 10 तक शैम्पू का पीएच मान होता है। तो यह 7 से लेकर 10 तक शैम्पू का पीएच मान होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है, तो बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, 8.3 होता है। बेकिंग सोडा जो होता है इसका 8.3 पीएच मान होता है। टूथपेस्ट जो हम लोग डेली टूथपेस्ट करते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, यह लगभग 9 होता है। जो टूथपेस्ट होता है उसका लगभग पीएच मान होता है 9। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, तो अमोनिया का पीएच मान होता है 11। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है 11। मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है यह 10.5 होता है। मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5, तो यह मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। संतरे के रस का पीएच मान कितना होता है, तो संतरे के रस का पीएच मान होता है 3.7। संतरे के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 3.7 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। छोटी आंत है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। छोटी आंत का पीएच मान होता है 7.4। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है, तो यह 5.4 होता है। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर किसी भी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में अगर 3.2 पीएच मान में परिवर्तन होता है, 3.2 मान जो होता है पीएच का उसमें परिवर्तन होता है, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। और उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन घोल जो होता है वह 7 होता है, जिसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। यह आज का इतना 37 क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।